हेलो एवरीवन। इस छोटे से लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है। ठीक है, हम उसके बेसिक आइडिया बेसिक रीजन के ऊपर फोकस करेंगे। सो क्विकली हम एक काम करते हैं, हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी, और उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि क्यों इन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस है। राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, लेट्स स्टार्ट विद सेल्स रेवेन्यू। राइट, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो सेल्स रेवेन्यू विल बी 25 मल्टीप्लाई बाय 3000, दैट इज इक्वल्स टू 75,000। ठीक है, उसके बाद हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक फिलहाल हमारे पास नहीं है, ये क्वेश्चन अभी हम फिलहाल करें। उसके बाद यूजुअली हम उसमें ऐड करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट में यूजुअली स्टॉक्स जितने भी हैं इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसको हम वैल्यू करते हैं फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर। फुल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड सब आता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे इन दी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। राइट। सो इसका मतलब एक यूनिट अगर हम बना रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो वैल्यू होगा $16 पे। राइट। So $16 per unit multiplied by the units produced by the company is 3,000. So that is 48,000. Sorry, I just made a mistake. It's 2,500 times 25. It's 62,500. ओके। उसके बाद फिर हम उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपने 3,000 यूनिट्स बनाए, 2,500 यूनिट्स बच गए। सो यू आर लेफ्ट विद 500 यूनिट्स, और 500 यूनिट्स को भी हम उसी $16 पे वैल्यू करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाय sorry 500 multiplied by $16, that is equals to 8,000. सो 8,000 का आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और जो स्टॉक है उसको हम वैल्यू करेंगे 40,000 पे। राइट, दिस इज बेसिकली दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे यूजुअली हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को एडजस्ट करने के लिए। एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट कर दें, एक ऑप्शन ये होता है कि हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट कर दें। दोनों का जो इम्पैक्ट है वो एक ही तरीके का पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एब्ज़ॉर्ब ओवरहेड देख लेते हैं। यहाँ पे हम अंडर ओवर की एक छोटी-सी एडजस्टमेंट बनाएँगे, जिसमें हम सबसे पहले ले लेंगे एब्ज़ॉर्ब ओवरहेड। एब्ज़ॉर्ब ओवरहेड इज़ फिक्स्ड ओवरहेड एब्ज़ॉर्प्शन रेट व्हिच इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल और एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल व्हिच इज़ 3,000, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 12,000। एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर सेम एज़ पर बजट, सो इट्स अराउंड 14,000। सो दैट मीन्स 2,000 का यहाँ पे आ रहा है अंडर एब्ज़ॉर्प्शन। राइट। और 2000 को हम यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कॉस्ट आपने कम चार्ज की हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अंडर एब्जॉर्प्शन में कॉस्ट को यहाँ पे प्लस कर देंगे। सो मेरी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 42,000 हो जाएगी, और जब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 62,500 माइनस 42,000, दैट इज इक्वल टू 20,500। ठीक है, ये आ गया आपका एडजस्टेड जीबी। राइट। कुछ जगहों पे ये जो 25 2000 है इसको प्रॉफिट में भी एडजस्ट करते हैं, लेकिन चूंकि मुझे इसमें अभी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक छोटा सा पॉइंट समझाना है, तो मैंने इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट कर दिया। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, अगर यही चीज़ मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग में बनानी होती तो सेल्स रेवेन्यू तो हम सेम रखते 62,500। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम चार्ज करते, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हम यहाँ पे चार्ज करते, ओपनिंग स्टॉक जो है वो तो अभी फ़िलहाल है नहीं। उसके बाद हम लेते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम जो जब कभी भी स्टॉक को वैल्यू करते हैं तो स्टॉक हमेशा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू होता है, व्हिच इज़ द सम ऑफ 10 एंड 2। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में $12 पे हम स्टॉक को वैल्यू करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3000 यूनिट्स, सो दैट इज इक्वल्स टू 36,000। राइट, 36,000 इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ से माइनस कर देंगे, सेम उसी 12 पे वैल्यू होगा।
So 12 multiplied by 500, that is equals to 6,000, right? So ये आ जाएगा यहाँ पे 30,000, और यहाँ पे कोई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट या वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है फिलहाल अभी, तो हम इसको ज़ीरो करके और यहाँ पे 30,000 ले लेंगे, राइट? ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है, सॉरी, 62,500 माइनस 30,000, ये डिफरेंस आ रहा है तकरीबन 32,500 का। दिस इज बेसिकली दी कंट्रीब्यूशन, राइट? कंट्रीब्यूशन 32,500 का हो गया। उसके बाद फिर हम उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट इज अराउंड 14,000। तो जब आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट? सो 32,500 माइनस 14,000 इज 18,500, राइट? अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट दोनों डिफरेंट आ रहा है, ठीक है? अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? देखें, ये डिफरेंस अंडर ओवर की वजह से नहीं आ रहा। पहली बात तो ये समझ लें। अंडर ओवर की वजह से क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि देखें, एब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में फिक्स्ड ओवरहेड, एज फार एज ओवरहेड्स आर कंसर्न, वो तकरीबन सेम चार्ज होते हैं। अभी हम क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को नहीं बीच में ला रहे। देखिए, आपके ओवरहेड्स थे कितने? आपके ओवरहेड्स थे 14,000 के, ठीक है? मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया कि जब हमने प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट की थी तो उसमें 12,000 के फिक्स ओवरहेड शामिल कर दिए थे। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तकरीबन 12,000 के ओवरहेड्स ऐसे हैं जो कि मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल हो गए थे, ठीक है? अब लेकिन ओवरहेड्स तो 14,000 के थे, तो 2,000 के ओवरहेड्स कहाँ गए? तो 2,000 को हमने अलग से यहाँ पे कॉस्ट में एडजस्ट कर लिया। तो 12,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे, आपके टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स 14,000 के चार्ज हमने कर लिए। एग्ज़ैक्टली वही अमाउंट जो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में चार्ज की थी। तो टेक्निकली यहाँ पे आके आपकी कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे आके जो प्रॉब्लम था वो आपने सॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है? अच्छा, अब कहानी में एक और एंट्री होगी यहाँ पे, जो कि क्लोजिंग स्टॉक की है। अब क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली वो चीज़ है जिसकी वजह से आपके एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाएगा। कैसे? अब ये देखें। मैंने बड़ी मुश्किल से 12,000 और 4,000 की एडजस्टमेंट बनाई, लेकिन एक छोटा-सा जो प्रॉब्लम है, जो बिल्ट इन प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी फिक्स्ड ओवरहेड शामिल होता है। क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का है? क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट्स का है, राइट? तो जो क्लोजिंग स्टॉक के 500 यूनिट्स हैं, उसमें भी तो फिक्स्ड ओवरहेड है। उसमें फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? मल्टीप्लाई बाय 4। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स ऐसा है जो कि तकरीबन 2,000 के बराबर है, $2,000 के इक्विवेलेंट है। ये फिक्स्ड ओवरहेड ऐसे हैं जो कि इस पीरियड में चार्ज नहीं हो रहे, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ-साथ ये भी अगले पीरियड में चार्ज हो रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा नहीं हो रहा। मार्जिनल कॉस्टिंग में 14,000 के ओवरहेड्स एज़ इट इज़ चार्ज कर रहे हैं। तो मसला मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं है, मसला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में है। अब यानी आप उसको यूँ समझें कि इस 12,000 और इस 2,000 की एडजस्टमेंट करने के बावजूद, ये जो 2,000 है, ये अब इत्तेफ़ाक की बात है, ये वाली फ़िगर और ये वाली फ़िगर दोनों सेम हो गई है। लेकिन ये जो 2,000 है, ये अगले पीरियड में ट्रांसफ़र हो गया, और इसके ट्रांसफ़र होने की वजह से आपके इस पीरियड में जो फ़िक्स्ड ओवरहेड्स चार्ज हो रहे हैं, जो फ़िक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स चार्ज हो रहे हैं, वो कंपैरेटिवली कम चार्ज हो रहे हैं, लेस देन चार्ज हो रहे हैं एज़ कंपेयर्ड विथ मार्जिनल कॉस्टिंग। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ लेस देन मार्जिनल कॉस्टिंग। कितने कम है? 2,000। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट $2,000 बढ़ रहा है एज़ कंपेयर्ड विथ मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट, एंड द रीज़न इज़ व्हाट? रीज़न इज़ charging of less amount of overheads in the profit and loss account of absorption costing, right? अच्छा, इसी चीज को अगर मैं यूं कर लूं कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में समझाऊं, कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कभी, मतलब इसको अगर मैं अलग से फॉर्म में समझाऊं, फॉर एग्जांपल, दिस इज 2016, दिस इज 2017 एंड दिस इज 2018।
अब 2016 में आपके पास ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से आया, प्रीवियस ईयर से आया, ऑब्वियसली 2015 से आया। तो 2015 से आपके पास तकरीबन 2000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक आया, जो अपने साथ-साथ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड के साथ-साथ वो फिक्स्ड ओवरहेड भी ले आया। अब फिक्स्ड ओवरहेड वही चीज़ है जो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो होगा क्या? मल्टीप्लाई बाय सपोज़ फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो $3 का है। तो 6000 के फिक्स्ड ओवरहेड्स जो कि एक्चुअली आपके जो रिलेट कर रहे हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो एक्चुअली 2015 से रिलेट कर रहे हैं, वो आ गए 2016 में। तो कॉस्ट आपकी 6000 से बढ़ गई। 2016 में भी ज़ाहिर-सी बात है कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। लेट्स से 1500 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा आपके पास। मल्टीप्लाई बाय $3 इसमें भी फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। तो ये बनता है तकरीबन 4500। ये वो ओवरहेड्स हैं जो कि नेक्स्ट पीरियड में आपने ट्रांसफ़र कर दिए। तो हुआ क्या? हुआ ये कि आपके पास 6000 की कॉस्ट एक्स्ट्रा आ गई और 1500 की कॉस्ट आपने नेक्स्ट पीरियड को ट्रांसफ़र कर दी। सॉरी 4500 की कॉस्ट नेक्स्ट पीरियड को ट्रांसफ़र कर दी। तो अल्टीमेटली एज़ अ रिज़ल्ट आपके पास 1500 की एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐसी है जो एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्ट में रह गई इसी पीरियड में 2016 में। ठीक है? अच्छा, इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से होगा ये कि एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपकी कॉस्ट 1500 एक्स्ट्रा चार्ज हो रही है और एक्स्ट्रा चार्ज होने की वजह से आपका जो एब्ज़ॉर्प्शन का प्रॉफ़िट है वो कम हो जाएगा एज़ कंपेयर्ड विद मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि जब कभी भी कॉस्ट बढ़ती है, जब कभी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज होती है, तो प्रॉफ़िट उसकी वजह से कम हो जाता है। उसी तरीके से 2017 में भी अभी हम इसी केस को आगे लेके चलते हैं। 1500 यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई बाय $3 दैट इज़ 4500। अब सपोज़ यहाँ पे 2500 यूनिट्स आपके बच गए क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे। अभी हम फिक्स्ड ओवरहेड रेट को सेम रख रहे हैं जस्ट टू कीप इट सिंपल। तो तकरीबन 7500 के ओवरहेड्स ऐसे हैं जो कि आपने नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफ़र कर दिए। अब 2017 में क्या हो रहा है? 2017 में ये हो रहा है कि 4500 के ओवरहेड्स आपके पास पिछले पीरियड से आ गए और इस पीरियड से आपके 7500 के ओवरहेड्स नेक्स्ट पीरियड में चले गए। तो टेक्निकली 3000 ओवरहेड्स ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट पीरियड में एक्सेसिव ट्रांसफर हो गए। यानी आप उसको यूं कह लें कि लेस कॉस्ट चार्ज, या फिर आप उसको ये कह लें कि ट्रांसफर टू नेक्स्ट पीरियड, एक्स्ट्रा कॉस्ट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पीरियड। अब सर जब कॉस्ट आप कम चार्ज करेंगे तो उसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट उसकी वजह से बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड विद मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पीरियड में क्या हुआ? नेक्स्ट पीरियड में हुआ ये कि 2500 यूनिट्स आपके पास ओपनिंग स्टॉक में थे, मल्टीप्लाई बाय 3 7500 आपके पास प्रीवियस पीरियड से आए। और सपोज हम एज्यूम करके चलते हैं कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी 2500 का आया, मल्टीप्लाई बाय 3 7500, तो नेक्स्ट पीरियड में भी 7500 की कॉस्ट गई। तो सर जितना आया था उतना चला गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो दिस इज बेसिकली द रीजन व्हाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट इज यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग। सो एक तो एक सिंपल सा जो डिस्कशन है वो तो ये है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूं तो आप जितने भी इनिशियल लेवल पे आप चले जाएं, तो आपको बुक्स में यूजुअली जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको यही चीज़ मिलती है। बट टेक्निकली प्रैक्टिकली इसमें फिर ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता ये है कि हम ओपनिंग स्टॉक की फिक्स्ड ओवरहेड और क्लोजिंग स्टॉक के फिक्स्ड ओवरहेड का डिफरेंस ले रहे होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल छोटे लेवल पे इतना समझना काफ़ी है। अच्छा, अब अगर मैं इस चीज़ को समराइज़ करूँ तो इस चीज़ का कंक्लूजन ये बनता है कि इफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक, सॉरी फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था? लेस देन ना? इफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ लेस देन ओपनिंग स्टॉक, then profit under absorption costing will be less than marginal costing. And if closing stock is greater than opening stock,
then profit under absorption costing will also be greater than marginal costing, राइट? तो ये एक छोटा-सा डिस्कशन है रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट व्हाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट्स आर डिफरेंट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, राइट? टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।